हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। क्या आप कोई भी टेट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, या कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, कोई भी एग्जाम क्यों ना देना चाह रहे हो, तो ये क्लासेस सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हम कंसेप्ट क्लैरिटी भी करते हैं और स्मार्ट अप्रोच भी सीखते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। तो पहले हम बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड आप लोगों को थोड़ी थ्योरी बता देते, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्लियर? तो भाई बोट एंड स्ट्रीम में ना, जो ट्रेन का कंसेप्ट है ना, इससे उल्टा कंसेप्ट होता है। बोट एंड स्ट्रीम में जो ट्रेन का कंसेप्ट होता है, वो उल्टा कंसेप्ट होता है। कैसे सर? मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, मान लो ये नहर है, कोई नदी है, नहर है, ठीक है? इसमें पानी ऐसे बह रहा है, ऐसे, और इसी डायरेक्शन में मैं अपनी क्या लेके चल रहा हूँ, नाव लेके, बोट लेके। तो ये पानी है, तो पानी की कुछ ना कुछ तो स्पीड रही होगी। तो मैंने मान लिया वाटर की स्पीड जो रही होगी वो कितनी रही होगी, 1 किलोमीटर आवर रही होगी, ठीक है? और बोट की जो स्पीड मान ली मैंने, कितनी मान ली, ठीक है ना भाई? मान ले भाई 2 किलोमीटर पर आवर है, ये मान 2 किलोमीटर। जब बोट और पानी एक ही डायरेक्शन में चले, बोट और पानी एक ही डायरेक्शन में चले, तो उसको क्या बोला जाता है? डाउन स्ट्रीम। क्या बोला जाता है? डाउन स्ट्रीम। ठीक है भाई? तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो याद रखिएगा, क्योंकि जब पानी की दिशा में चलेंगे ना, क्लियर, तो बोट प्लस वोटर हो जाएगा, और बोट प्लस वोटर कितना होता है? 9 रे कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। बात, तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आ गया कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जब कुछ बोट की स्पीड, कुछ पानी की स्पीड, तो जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा था उसी डायरेक्शन में मैं अपनी बोट लेके जाऊंगा, तो मुझे, यदि मैं हाथ से चप्पू भी चला रहा हूं, तो मुझे टाइम कम लगेगा और डिस्टेंस में ज्यादा ट्रेवल करूँ। तो ये क्या कहलाता है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को हिंदी में क्या बोला जाता है? धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल, ठीक है? तो जब भी याद रखिएगा डाउन स्ट्रीम मैं वर्ड यूज करूंगा, तो आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि बोट और पानी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर एक दूसरा केस बनता है ये वाला, पानी तो नहीं उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में जा रहा था, क्लियर? बट बोट क्या जाएगी? उल्टी डायरेक्शन में जाएगी। मान लिया यहाँ वाटर 1 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ हमारी बोट 9 किलोमीटर पर। अब दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। दोनों चीजें एक दूसरे के क्या चल रही है? अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो इसको क्या बोला जाता है? अपस्ट्रीम। क्या बोला जाता है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है भाई? जब बोट जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, पानी जाएगा ऐसे डायरेक्शन में। ट्रेन में क्या था, जब अपोजिट चलते थे तो चाल ऐड, ठीक है? बट यहाँ क्या है, अपोजिट चलेंगे तो सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि पानी प्रेशर के साथ उसको पीछे धकेलेगा, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम होता है बोट माइनस वाटर। तो ट्रेन और बोट में उल्टा रिलेशन होता है। ट्रेन जो होती है वो जमीन पे चलती है, क्लियर, और जो बोट है वो पानी में है, क्लियर। तो इन यहाँ उल्टा रिलेशन है, क्लियर। तो यहाँ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होगी? बोट माइनस वाटर। और अपस्ट्रीम को हिंदी में क्या बोला जाता है? धारा के विपरीत चाल या विरुद्ध चाल। धारा के विपरीत चाल, विपरीत चाल। ये बात क्लियर होगी क्या? हाँ भाई। अप स्ट्रीम क्या होती है, तो आपको सर अप स्ट्रीम होती है बोट माइनस वाटर होता है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? बोट प्लस वाटर होता है। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू देखो 10 किलोमीटर पर आवर आई, और यहाँ से अप स्ट्रीम की वैल्यू निकालोगे तो 9 माइनस ये कितनी आई? 8 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे दिमाग में एक बात और घुस गई सर। कौन सी बात घुस गई? कि भाई डाउन स्ट्रीम की तीसरी पॉइंट यहाँ से क्या निकला? तीसरा पॉइंट यहाँ से निकला, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है, और अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ। देखो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 10 आ रखी है, अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 8।
तो एक बात यहाँ से दिमाग में घुस गई, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू बड़ी होती है और अप स्ट्रीम की वैल्यू छोटी होती है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? फिर आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे भाई। अब मैं आप लोगों को कहूंगा ना, यहाँ आपको नाव बोल दूं, नाव, बोट, या मैन बोल दूं, कोई आदमी बोल दूं, टिमर बोल दूं, टिमर के, या फिर क्या बोल दूं, स्विमर, तैराक। तो ये बात एक ही है। जब मैं आपको बोट वर्ड यूज करूंगा तो भी बोट है, आदमी वर्ड यूज करूंगा क्योंकि बोट को कौन चला रहा होगा, आदमी तो चला रहा होगा, तो बात एक ही है। तो नाव को ही मैन बोलूंगा, नाव को ही मैं स्टीमर बोलूंगा, नाव को ही मैं क्या बोलूंगा, स्विमर बोलूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? मतलब तैराक वर्ड यूज कर रखा तो मैं क्या समझूंगा, वो बोट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, क्योंकि भाई आप लोगों को हर जगह क्या यूज करना है, नाव ही यूज करना है। अच्छा, दूसरे पॉइंट, जैसे कोई पोंड है, तालाब है, उसका पानी क्या होता है, उसके पानी में कोई मोमेंट नहीं होती, तो ठीक है, तो ये होता है शांत जल, शांत जल, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में पानी की कोई स्पीड नहीं है भाई, स्टिल वाटर के पानी की कोई स्पीड ना होने के कारण, क्लियर। तो भाई मैं जब भी मैं ये बोलूंगा ना, तो शांत जल में, शांत जल में बोट की चाल, शांत जल में नाव की चाल, में नाव की चाल, नाव की चाल, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल। तो भाई शांत जल, शांत जल बोले तो खड़ा पानी जिसकी कोई मोमेंट है ही नहीं, तो शांत जल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शांत जल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हमें तब पड़ेगा जब पानी मोमेंट में होगा। यदि पानी चल नहीं रहा है तो जो बोट की स्पीड होगी, यदि शांत जल है तो जो बोट की स्पीड होगी, ठीक है ना, वही स्पीड होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसके अलावा कोई और स्पीड नहीं होगी। यदि पानी चल ही नहीं रहा तो भाई जैसे पोंड है, कोई लेक है, उसमें क्या होता है, पानी की कोई मूवमेंट नहीं होती, तो मतलब क्या होता है, पानी क्या होता है, शांत होता है। क्लियर? जहां आप लोग चलाओगे बोट को तो चलेगी, नहीं चलाओगे तो नहीं चलेगी। क्लियर? मतलब शांत जल का जब भी जिक्र आएगा तो उसको मैं कर दूंगा इग्नोर, क्योंकि शांत जल की हमें कोई जरूरत नहीं होती भाई। क्लियर बात है? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है भाई, चलो आगे चले। फिर हमने क्या सीखा, अभी मैंने सीखा था डाउन स्ट्रीम क्या निकल के आया था भाई, डाउन स्ट्रीम निकल के आया था बोट प्लस वाटर। ठीक है भाई, डाउन स्ट्रीम क्या निकल के आया था, बोट प्लस वाटर। और फिर अप स्ट्रीम क्या निकल के आया था भाई, बोट माइनस वाटर। क्लियर? तो मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो वाटर से क्या हो जाएगा, वाटर कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अब मैं ये कह दूं ना आपको, x में y जोड़ो, x में y जोड़ो, तो क्या रहेगा सर, x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर x प्लस y ही आएगा। क्लियर? आपको कि सर बिल्कुल ठीक है। फिर अब मैं ये कहूं x में x जोड़ो, x में x जोड़ो, x और x ये दोनों के दोनों क्या है सर, सेम वेरिएबल है, और सेम होंगे तो जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यही पॉइंट मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये अलग है ये अलग है, तो इन दोनों को जोड़ोगे, अलग अलग को जोड़ोगे तो उत्तर यही आएगा, इन दोनों का टोटल जोड़ ही आएगा। जैसे x प्लस वाई का जोड़ा तो आंसर कितना आया, x प्लस वाई, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को जोड़ा तो इनका टोटल यही आया। अच्छा, ये अब सेम है, ये अब सेम है, x और x को जोड़ा तो कितना आंसर आया, तो x, तो बोट और बोट को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 बोट, और ये 2 गुणा में है तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो आप कहोगे सर बोट की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, बोट की वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर है क्या? बात समझ पा रहे हो क्या? तो जब भी याद रखिएगा आप लोगों को क्या निकालना हो, बोट की वैल्यू निकालनी हो तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ठीक है भाई, दो चीज लूंगा, दो चीज लूंगा, बातें मत करो भाई, दो चीज लूंगा तो दोनों का टोटल करके कितने से डिवाइड करूंगा, 2 से ही डिवाइड करूंगा भाई। क्लियर? अब किसकी बात कर लेते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्या आप लोगों ने सारा ये राइट डाउन कर लिया? चलो बहुत अच्छी बात है। फिर अगली बात कर लेते हैं। मैंने फिर देखा डाउन स्ट्रीम क्या था, डाउन स्ट्रीम था बोट प्लस वाटर,
और अपस्ट्रीम क्या था, बोट माइनस वाटर। अब मैंने घटाने पर, क्लियर, मैं ये कह रहा हूं 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 2 घटा दो, तो आप क्या कहोगे सर, वैसे तो 2 प्लस का साइन होता है, 2 के आगे कोई साइन नहीं है, तो क्या है, प्लस का साइन है, घटा दो तो नीचे वाली टर्म के निशान चेंज हो गए, तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3। तो 2 तो प्लस का होता है, 2 के ऊपर साइन नहीं है तो कोई भी साइन नहीं है, तो किसका साइन है, प्लस का, ठीक है। तो 5 में से 2 घटा दो तो नीचे वाली टर्म के निशान चेंज कर दी, बात क्लियर है। अब ये नीचे वाला निशान अप्लीकेबल हो जाएगा, तो 5 में से -2 किया तो 3 बच गया। उसी प्रकार इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, और क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर इसके आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये बोट के आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और वोटर के आगे माइनस का निशान है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखो, ये प्लस का बोट, ये माइनस का बोट कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, मैं ये अब ये कह दूं x में से y घटाओ, x में से क्या हटा दो, y हटा दो, तो आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर x में से y हटाओगे तो क्या आएगा आंसर, x माइनस वाई आंसर आएगा। अब मैं ये कह दूं y में y जोड़ दो, y में y जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर y में y जोड़ दोगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 2y। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यही बात यहाँ लागू होती है। ये हमने निकाला डाउन स्ट्रीम, क्या निकाला, डाउन स्ट्रीम जो निकला वो बोट प्लस वाटर निकला। अप स्ट्रीम क्या निकला, बोट माइनस वाटर निकला। घटाने पर नीचे वाले टर्म के निशान क्या हो गए, चेंज। चेंज होने पर बोट से बोट कट गया, तो इनको घटाया तो क्या निकला, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, और यहाँ कितना आ गया, 2 गुना वाटर। अच्छा, ये 2 गुना में है तो यहाँ से आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, बात समझ पा रहे हो क्या। तो हमने क्या क्या चीजें सीखी, हमने चीजें सीखी, ठीक है भाई। पहली बात तो क्या सीखी, जब पानी और बोट, पानी और बोट एक ही डायरेक्शन में चले उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस वाटर होता है, क्लियर। दूसरी चीज क्या सीखी, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या सीखी, जब पानी और बोट अलग अलग डायरेक्शन में चले तो इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस वाटर, क्योंकि भाई अपोज करेंगे, क्या करेंगे, अपोज, क्लियर, ठीक है। इनको हमने ग्राफिकली सीखा। फिर तीसरा पॉइंट क्या सीखा, तीसरा पॉइंट सीखा भाई डाउन स्ट्रीम की वैल्यू बड़ी होती है और अप स्ट्रीम की वैल्यू छोटी होती है, क्योंकि देखो ये तो दोनों का ऐड करके आने बाद आ रहा है, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी। चौथा पॉइंट क्या सीखा, यदि मुझे बोट की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, बोट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मेथड निकल के आया था, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ये कैसे निकल के आया था, इन दोनों इक्वेशनों को मैंने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। इन दोनों इक्वेशन को एडिशन करने पर बोट की वैल्यू आ गई। पांचवा पॉइंट मैंने क्या सीखा, भाई वाटर की वैल्यू निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ये कैसे आया, ये मैंने अभी देखो करवाई रखा है, कैसे, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर छठा पॉइंट क्या था कि भाई स्टिल वाटर का जब भी जिक्र हो, शांत जल का जब भी जिक्र हो, भाई शांत जल की कोई चाल नहीं होती तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। स्टिल वाटर मतलब ये बिना बात का वर्ड है, क्लियर। सातवां पॉइंट मैंने क्या सीखा कि भाई बोट हो, मैन हो, स्टीमर हो, स्विमर हो, स्टीमर हो, स्विमर हो, बात एक ही होती है, क्लियर। ये मैंने 7 पॉइंट सीख लिए। अब मैं 7 पॉइंट सीखने के बाद ये चीजें और मुझे पता होनी चाहिए थी, फिर ये चैप्टर बन जाएगा सारा। 8वां पॉइंट क्या, आप लोगों को ये बात तो पता है, ये डिस्टेंस क्या होती है, भाई स्पीड गुना में टाइम। तो यहाँ से मुझे टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन क्या कर दूंगा, स्पीड, और मुझे स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन क्या कर दूंगा, टाइम। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अच्छा, 9वां पॉइंट ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, डिस्टेंस यदि किलोमीटर में है, डिस्टेंस यदि किलोमीटर में है तो स्पीड किस में होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में, और टाइम किस में होगा, घंटे में, आवर में होएगा। अच्छा, मिनट भाग में 60 कर दूंगा तो क्या बन जाएंगे, आवर्स बन जाएंगे, घंटे बन जाएंगे, और सेकंड भाग में 60 कर दूंगा तो क्या बन जाएंगी, मिनट बन जाएंगे। भाई बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या, हाँ या ना।
ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। यदि ये पॉइंट क्लियर है तो ये चैप्टर बन गया, इसके अलावा हमें कोई चीज जरूरत नहीं। ये बात तो भी सभी को पता ही होगी। कौन सी बात, चलो मैं लिख भी देता हूं। यदि टाइम सेम हो, टाइम क्या हो, सेम हो, टाइम सेम हो, तो डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि टाइम क्या हो, सेम हो, तो डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और 11वां पॉइंट भी मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। कौन सा पॉइंट, यदि यदि हमारी डिस्टेंस सेम हो, यदि हमारी क्या हो, डिस्टेंस सेम हो, तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखो ना, मैं बाइक की स्पीड ज्यादा कर दूंगा, बाइक की स्पीड ज्यादा होगी तो जहां मुझे जाना उसका टाइम कम लगेगा। बात क्लियर है? तो स्पीड ज्यादा हुई, एक चीज ज्यादा हुई तो उसने किसको घटा दिया, टाइम इंटरवल को घटा दिया, टाइम घट गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये आपको 11 पॉइंट याद होने चाहिए। 11 पॉइंट यदि आपको याद है तो ये चैप्टर बन जाएगा तुरंत हिसाब से। जिसको ये लगता है ये सबसे ज्यादा मुश्किल चैप्टर है, मैंने आज तक बोट एंड स्ट्रीम नहीं सीखा, हमारे साथ सीखेगा, हो जाएगा क्लियर। बाकी मैं हर क्वेश्चन में ये सारी चीजें जो लगेगा पॉइंट वो आपको समझाता भी रहूंगा। चलो तो आ जाओ, अब मैं इस क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ। हाँ भाई, राइट डाउन कर लिया था ना? चलो तो क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये भाई क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, तो मैंने क्या बताया था, कौन सा वर्ड इग्नोरिंग है, शांत जल इग्नोरिंग वर्ड है, इसको मत पढ़ो। व्यक्ति, व्यक्ति क्या होता है सर, एक प्रकार की बोट होता है, पता है ना। बोट कह लो, स्टीमर कह लो, स्विमर कह लो, आदमी कह लो, बात एक ही है। मैं क्या पढ़ूंगा, एक बोट की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, क्लियर। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर हो तो किसकी बात आ रही है, धारा के विपरीत। धारा के विपरीत क्या होता है, अपस्ट्रीम। अच्छा, अपस्ट्रीम मैंने अभी भी बताया था, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, पानी और बोट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पानी बोट को आगे जाने नहीं देगा, और आगे जाने नहीं देगा तो पानी बोट की स्पीड को कम कर देगा, और बोट की स्पीड ज्यादा होती है तो कम में से ज्यादा में से कम घट जाता है। तो अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस वाटर। तो अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आई, 10 माइनस 6 कितना आया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये बात क्लियर हुई क्या आपको कि सर? फिर अगली बात, धारा के साथ, धारा के साथ, यहां तक का पॉइंट खत्म हो गया, फिर आगे भी दे रखा है, धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल बताओ, मतलब धारा के साथ उस बोट की चाल बताओ। तो धारा के साथ को क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम को क्या होता है, बोट प्लस वाटर। तो यहाँ डाउन स्ट्रीम बोट की वैल्यू है 10 और वाटर की वैल्यू कितनी है 6, तो कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई? तो मैं चेक कर लूंगा किस ऑप्शन में ये गिवन है, 16 और 4, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? बताओ, कोई डाउट हो, कहीं से समझ ना हो, बिल्कुल बेसिक से चीजों को स्टार्ट किया है, क्लियर, और इसको अच्छे लेवल तक लेके चले जाएंगे। क्वेश्चन खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो, क्लियर है, सब ने राइट डाउन कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। एक तैराक की चाल, तैराक समझ दिमाग में आते ही मैंने क्या सोचना है, ये बोट है, एक बोट की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा का दिमाग में आते ही मुझे क्या होना चाहिए, पानी और बोट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब बोट में पानी की चाल ऐड, बोट की चाल में पानी की चाल ऐड हुई होगी, तब जाके कितना हुआ है, 13। क्या ये बात क्लियर है क्या? बोट की चाल में पानी की चाल ऐड हुई है, ऐड होने के बाद कितना बना है, 13, तथा धारा के विपरीत चाल कितनी है, 10, मतलब बोट की चाल में से किसकी चाल हटी होगी, हाँ भाई, बोट की चाल में से किसकी चाल हटी होगी, पानी की चाल घटी होगी, तो क्या आई होगी, अपस्ट्रीम धारा के विपरीत चाल। तो क्या बताना है, धारा का वेग बताना है। तो ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मैंने प्रूव भी करवाया था। क्या प्रूव करवाया था, वाटर की चाल निकालनी हो तो डाउन स्ट्रीम माइनस, क्योंकि वाटर की स्पीड कम होती है, कम के लिए छोटी चीज, कम के लिए छोटी चीज, और छोटी तो तब आएगी जब सब्ट्रैक्शन कर लूंगा। बात क्लियर है कि नहीं? हमेशा याद रखना, मैं 6 क्लास में हुआ ना, मेरे टीचर ने एक ही बात बताई थी, कम के लिए कम चीज ऊपर,
वाटर की स्पीड कम होती है, तो कम के लिए कम चीज ऊपर, और कम कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कर लोगे तब कम होता है, और डिवाइड बाय 2। दो टर्म लूंगा तो 2 से ही डिवाइड करूंगा। आप कहोगे सर बिल्कुल डाउन स्ट्रीम वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे सर 13। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। क्लियर, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 13, अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, डिवाइड बाय 2, 13 में से 10। ऐसा मत कीजिएगा, कैसे कि 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 13 में 5 गया 8, उत्तर आ गया। ऐसा मत कीजिएगा महापुरुषों, ऐसे नहीं कटता है। क्लियर, कभी ऐसे काट दो, ऐसे नहीं कटता है। क्लियर, ठीक है। चलो, तो 13 में से 10 गया, पहले सब्ट्रैक्शन होएगा 3, 3 भाग में 2 कितना होएगा 1.5। क्लियर, 1.5 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसे चमकीला हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन। बात क्लियर है क्या, बात समझ पा रहे हो क्या? किसी को कुछ पूछना हो, कहीं से समझ में नहीं आया हो, रिपीटिशन करवाना हो, ठीक है, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी जब भी वीडियो देख रहे होंगे, यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिए। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के साथ 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो उस व्यक्ति की चाल बताओ शांत जल में। तो आप लोगों को पता है शांत जल मतलब इग्नोरिंग वर्ड, तो व्यक्ति की चाल बोले तो बोट की चाल बतानी है, और बोट की चाल क्या होती है सर, बोट की चाल होती है ज्यादा, और ज्यादा के लिए बताया था ज्यादा चीज ऊपर। क्लियर, तो ज्यादा चीज कैसे निकलेगी, मैं ये बात प्रूव भी करवा चुका हूं, कैसे बोट की चाल क्या होती है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है 15, अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, डिवाइड बाय 2। तो 15 और 10 कितना हो गया 25, 25 भाग में 2 कितना आंसर आ जाएगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या होएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। कहाँ है ये रहा, जिसे कटप्पा हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बने। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, ये कहाँ से आया, एक छोटी सी बात है भाई, बोट की स्पीड ज्यादा होती है, ज्यादा के लिए ज्यादा चीज लेनी पड़ेगी, और ज्यादा तब होता है जब एडिशन हो ये चीजों में। क्लियर है, बस। और 2 टर्म लूंगा तो 2 से ही डिवाइड करूंगा, 2 टर्म लूंगा तो 2 से ही डिवाइड करूंगा। क्लियर, तो बस इतनी सी बात है, बाकी मैंने इनको प्रूव भी करवाया है, ये नहीं है कि भाई आपको थोप दिया कर लो इसको अटेम्प्ट, ऐसे नहीं है। अगली बात, ठीक है, एक व्यक्ति धारा के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, धारा के साथ क्या होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितने की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या होता है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की स्पीड बताओ, वाटर की स्पीड बताओ, क्या हम आसानी से निकाल सकते हैं? कैसे आएगा, और लिख करने की जरूरत है, अब लिखना विखना नहीं है, ये बस आपकी प्रैक्टिस की बात थी। क्लियर, कितना हो जाएगा, तो आपको कि सर 15, 50 में से कितना गया 20, 50 में से कितना गया 20। वाटर की स्पीड कम होती है बोट की अपेक्षा। क्लियर, क्योंकि बोट की स्पीड तो वो ज्यादा होगी, क्योंकि वो तो इंजन चालित है, तो वाटर की स्पीड कम, कम के लिए कम ऊपर। कम कैसे किया जाता है, इसमें से ये घटेगा, 50 में से 20 गया, कितना बचेगा 30, और 2 टर्म लिए तो कितने से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 30 भाग में 2 कितना आंसर आ जाएगा 15। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन ढंग से चीजें क्लियर हो रही है। चलो तो आ जाओ, अब थोड़ा 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 चेंजमेंट आता चला जाएगा क्वेश्चनों में। क्लियर, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजें स्टार्ट करता हूं और अच्छे लेवल तक लेके जाता हूं। क्लियर, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। एक व्यक्ति शांत जल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, तो एक कोई मुझे बता सकता है क्या ये 50 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, या ओनली बोट की स्पीड है, या अप स्ट्रीम की स्पीड है, ये 50 किसकी स्पीड है? देखो, एक व्यक्ति, व्यक्ति बोले तो बोट, अच्छा शांत जल से कोई लेना देना नहीं, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है, तो भाई व्यक्ति बोले तो बोट की चाल है, बोट की चाल कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर, फिर अगली लाइन पे आओ, यदि धारा की चाल 10 किलोमीटर, धारा की चाल का मतलब है पानी की स्पीड, पानी की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो क्या बोला गया है 120 किलोमीटर की दूरी धारा के
विपरीत तय करने में। अच्छा एक बात बताओ, विपरीत जाऊंगा तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड चाहिए होगी या अप स्ट्रीम की स्पीड चाहिए होगी? विपरीत जाऊंगा तो विपरीत की स्पीड का पता होना चाहिए भाई। क्या बात बता रहा हूं, यदि मैं विपरीत जाऊंगा, पानी के अपोजिट जाऊंगा, तो मुझे यह बात तो जरूर पता होनी चाहिए, पानी के अपोजिट चलूंगा तो मेरी स्पीड कितनी रह जाएगी। उस स्पीड के आधार पे ही क्या निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। तो भाई अपस्ट्रीम, भाई अपस्ट्रीम ही क्यों निकाल रहे हो भाई? क्योंकि कहां जाना है, धारा के विपरीत। धारा के विपरीत को क्या बोला जाता है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस वाटर। तो बोट कितने की है भाई, 50 की। वाटर कितने का है, 10 का। तो कितना आंसर आया, 40। ये पेपर में लिखना नहीं है, आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चीजें सीखते हुए स्मार्ट वे से आगे बढ़े। 40 आ गई, क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर मुझे क्या पता है, फिर मुझे एक बात पता है सर, क्या बात पता है, 120 किलोमीटर जाना है तो मुझे टाइम निकालना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 120, और स्पीड कितनी आई है, 40। तो 120 भाग में 40 घंटे कितने लगे, 3 घंटे हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्लियर है क्या, चीजों को समझ पा रहे हो क्या? क्लियर भाई, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे हो। बस आपको ये जानना होता है चाहिए क्या है, चाहिए क्या है भाई, धारा के विपरीत। तो विपरीत जाना तो विपरीत की स्पीड चाहिए है। विपरीत की स्पीड ही क्यों चाहिए सर, क्योंकि भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तभी तो टाइम आएगा, तो स्पीड ही निकालनी चाहिए। और विपरीत की स्पीड क्या होती है, पोर्ट माइनस वोटर होती है। बात क्लियर, चलो आगे आओ। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है। किलोमीटर पर आवर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। धारा के साथ, धारा के विरुद्ध, देखो ये बोल रखा धारा के साथ भी चलना है और धारा के विरुद्ध 10 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी बताओ। क्लियर? तो एक बात दिमाग में घुस गई सर, क्या, धारा के साथ, धारा के साथ, धारा के साथ जाऊंगा तो धारा के साथ की स्पीड चाहिए। क्लियर? फिर जाना है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जाऊंगा तो विपरीत की स्पीड चाहिए सर। बात क्लियर है? तो एक मेरे दिमाग में बात घुस जानी चाहिए, मुझे डाउन स्ट्रीम भी चाहिए और अप स्ट्रीम भी चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? धारा के साथ को बोला जाता डाउन स्ट्रीम और धारा के विपरीत को बोला जाता अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या हुई भाई, डाउन स्ट्रीम क्या होती है? हाँ भाई क्लियर, सुनील बताओ डाउन स्ट्रीम क्या होती है? डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में चाल क्या होती है? हाँ, बोट प्लस वाटर। भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में चलेंगी तो वो होता है डाउन स्ट्रीम, और एक ही डायरेक्शन में चलेंगी तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी। तो दोनों की स्पीड जोड़ दी तो 10 + 5 कितना हो गया, 15। क्लियर? हाँ भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहोगे सर बिल्कुल डन। अच्छा अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या होता है सर, बोट माइनस वाटर। तो 10 - 5 कितना बचेगा भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पेपर में लिखना नहीं है, ये पेपर में लिखना नहीं है, तो दिमाग बोलेगा 10 + 5। ये भी लिखने की क्या जरूरत है भाई, ये तो दिमाग बोलेगा। क्लियर? 10 + 5 15, 10 - अच्छा ये क्या भाई, दोनों जगह 15 है क्या? चलो दोनों जगह 15 तो 15 कर लो। 15 + 5 कितना हुआ, 20, और 15 - 5 10 किलोमीटर पर घंटा। बात क्लियर है क्या? चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक, एक 20 आ गई, एक 15 आ गई। अच्छा स्पीड यदि, मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्पीड यदि किलोमीटर प्रति घंटे में हो तो टाइम किस में होना चाहिए, घंटों में। अच्छा एक बात बताओ विंसी, मैं मिनट के घंटे कैसे बना सकता हूँ मेरे भाई, क्या मैं याद है? ठीक है, मिनट के घंटे बनाने, किसके बनाने, मिनट के घंटे। क्या करूंगा, घबराना नहीं है, ना आए कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो भाई जब हम सीखते हैं ना, अब कोई छोटा बच्चा है, मैं उसको ये कहने लग जाऊं जिसने चलना भी नहीं सीखा, तू भाग मैराथन दौड़ 42 किलोमीटर की, क्या वो दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता, क्योंकि उसने कदम तक चलना नहीं सीखा है। तो वही स्टार्टिंग में स्टूडेंट की
वो होती है कि भाई मैं एकदम से कह दूं, क्या पता छोटी मोटी चीजें उसके दिमाग में नहीं ध्यान रहे, क्योंकि शुरुआत में चीजें सीख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो भाई मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, मिनट भाग में 60 कर दूंगा तो क्या बन जाते हैं, आवर्स बन जाते हैं, और सेकंड भाग में 60 कर दूंगा तो क्या बन जाती है, मिनट बन जाती है। क्या ये बात क्लियर है क्या आपको? कि सर बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे क्या निकालनी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड गुना टाइम। अच्छा पहले किसकी डिस्टेंस निकालो, दारा के साथ की। दारा के साथ की चाल कितनी, 20। दारा के साथ की चाल कितनी, 20। कैसे आया था, जब दोनों को एडिशन किया था तो डाउन स्ट्रीम। दारा के साथ जाऊंगा तो दारा के साथ की ही चाल चाहिए, और टाइम कितना मिनट है, 10 मिनट। मिनट के घंटे बनाने के लिए डिवाइड बाय 60। 20 एक कम 20, 20 तिया 60, 10/3, 3 सही 1/3 किलोमीटर। ये बात क्लियर है ना सर? क्या बात क्लियर है? स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, टाइम को घंटों में लेंगे तो डिस्टेंस किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। डिस्टेंस किस में आएगी, किलोमीटर में। ये तो डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस आएगी। किसकी डिस्टेंस आ गई, डाउन स्ट्रीम की। एक बार स्पीड कितनी हुई, अपोजिट जाना है, अपोजिट की स्पीड 15 - 5 कितना हुआ, 10। 10 की स्पीड से कितने मिनट जाना है, 10 ही मिनट अब की बार जाना है। भाई मिनट मिलेंगे बराबर ही। एक बार 10 की स्पीड से पानी की डायरेक्शन में जाओ, एक बार 10 की स्पीड से, ठीक है सॉरी 20 की स्पीड से 10 मिनट जाओ, क्लियर। और 10 की स्पीड से 10 मिनट वापस आओ, क्लियर। तो इसके भी 60 में करूंगा क्योंकि 10 मिनट के घंटे बनाने। ये अप स्ट्रीम की स्पीड थी भाई, क्लियर। 8 2, 2 से 5, 2 से 3, 1 से 2/3 किलोमीटर। तो कितने आंसर आ गए हमारे, 2 आंसर आ गए। एक तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस आ गया और एक अप स्ट्रीम का डिस्टेंस। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? कितना आंसर आया, 3 से 1/3 और 1 से 2/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लियर। चलो आ गया आंसर, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आंसर आ गया होगा। क्लियर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलो। यदि एक नाव धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। क्या बोला गया है, एक वर्ड, धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत आते ही अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम आते ही मेरे दिमाग में ये होना चाहिए, पानी और बोट एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। यदि धारा की चाल कितने किलोमीटर पर घंटा हो, 5 किलोमीटर पर आप घंटा हो, तो नाव की चाल बताओ। क्लियर। तो भाई पहली बात तो देखो, जब डिस्टेंस दे रखी हो, डिस्टेंस दे रखी हो और टाइम दे रखा हो, तो स्पीड निकालना क्या हम जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कैसे निकलेगी? हाँ भाई अपना स्पीड कैसे निकलेगी, घबराना नहीं है, खुल के बोलना, नहीं आए नहीं दिमाग में घुसे होता है कि क्लियर, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ ले दिमाग में घुसता ही नहीं। ठीक है हाँ भाई, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस किस में है, हाँ भाई डिस्टेंस किलोमीटर में, तो टाइम किस में होना चाहिए, घंटों में। 30 मिनट बोले तो आध घंटा, क्लियर। 30 मिनट बोले तो आध घंटा, आध घंटा को 1/2 लिख सकता। क्लियर बात है, समझ पा रहे हो क्या? जी बिल्कुल, ठीक है। तो इसके नीचे ये और इसके नीचे ये, तो नीचे वाली टर्म पलट जाएगी, तो और ये किसकी चाल आएगी, अपस्ट्रीम की आएगी, क्लियर। तो 20 × 2/1 तो कितना आ गई, 40 किलोमीटर घंटा, क्लियर। अच्छा ये 40 चाल कब आई है बताओ जरा। ये 40 चाल जब आई है जब पानी की स्पीड घटा दी गई होगी। हाँ भाई अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस वाटर। अपस्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस वाटर, ठीक है। बोट माइनस वाटर होता है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड तब आती है जब बोट में से क्या हटा दो, वाटर हटा दो। मतलब बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड घटने के बाद कितना बचा है, 40। अच्छा कितने की स्पीड है, 5 की। मतलब टोटल में से 5 घटी है तब 40 उत्तर आया है। तो बोट कितनी रही होगी, 45। सीधी सी बात है। और जो ऐसे ना समझ पाए वो ऐसे लिख लेगा। अपस्ट्रीम क्या होता है,
बोट माइनस वाटर। अपस्ट्रीम क्या होता है? बोट माइनस वाटर। अच्छा, अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी निकल के आई? 40। बोट की वैल्यू निकालनी है, वाटर की वैल्यू कितनी है? 5। ये 5 इस तरफ और आ गया, कितना हो गया? 45 बराबर बोट। तो बोट की स्पीड कितनी आ गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बाकी दिमाग में ये चीजें जो हो सकती है उसके लिए कलम चलाने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? देखो, अपस्ट्रीम क्या होती है? अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम होती है, अपस्ट्रीम ये होती है, पहले तो अपस्ट्रीम निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि अपोजिट गया हूं। अच्छा, एक मेरे पास डिस्टेंस भी है, एक मेरे पास टाइम भी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सर जी, तो इस 20 और 30 का यूज करना पड़ेगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करूंगा तभी तो अपस्ट्रीम की चाल निकल के आएगी। सर अपस्ट्रीम की चाल तो बोट माइनस वाटर होती है, तो आपने डिस्टेंस अपॉन क्या कर दिया? टाइम कर दिया। क्लियर? ये मानू या ये मानू? मेरे भाई पहले तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? यदि डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है तो मुझे पहले तो ये निकालना पड़ेगा स्पीड कितनी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो स्पीड कैसे निकलती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर। टाइम है 30 मिनट। 30 मिनट बोले तो आध घंटा। तो ये पलट के कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैं सोचना स्टार्ट करूं। क्लियर? डिस्टेंस और टाइम का यूज करके पहले तो मैंने निकाली स्पीड, अब मैं सोचना स्टार्ट करूंगा। अब क्या कह रहा है एग्जामिनर? अब क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा। एक व्यक्ति धारा के विपरीत, मैंने कह दिया धारा के विपरीत चाल कितनी आ गई? 40। ठीक है, इतने ये डिस्टेंस का किस्सा खत्म हो गया, इसका किस्सा खत्म हो गया। आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया। फिर क्या कहता है? धारा की चाल, एक व्यक्ति धारा के विपरीत चाल, एक व्यक्ति की धारा के विपरीत चाल कितनी कहूंगा? 40। और धारा की चाल कितनी कहूंगा? 5। तो किसकी चाल बतानी है? नाव की चाल बतानी। बात क्लियर है कि निकले? क्योंकि डिस्टेंस और टाइम यूज करने के बाद जो चाल आ गई थी तो उसने वो वर्डिंग हटा दी है। क्लियर? तो मैं क्या कहूंगा? अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी है? 40 है। और अपस्ट्रीम तब आती है, अपस्ट्रीम कब आती है भाई? अपस्ट्रीम तब आती है सर जब बोट में से क्या हटा दो? पानी। मतलब पानी कितना हटा है? 5। 40 तब आया है जब बोट की स्पीड में से 5 घटने के बाद 40। तो शुरुआत में कितना रहा? 45 रहा होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? शुरुआत होगा 45। अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति धारा के साथ 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में प्रत्येक स्थिति में कितना घंटे लेता है? 5 घंटे। डिस्टेंस भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो पहले निकलेगी स्पीड। भाई ये बात याद रखना, डिस्टेंस भी गिवन हो और टाइम भी गिवन हो तो पहले निकलेगी स्पीड। और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? बाद में क्वेश्चन बाद में ही स्टार्ट होगा। क्लियर? तो भाई डिस्टेंस एक बार, अच्छा ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस कौन सी है? धारा के साथ की। तो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस है, तो ये स्पीड भी डाउन स्ट्रीम की देगी। क्लियर? जिसकी स्पीड होगी उससे की तो वैल्यू देगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो भाई 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस है ये, तो डाउन स्ट्रीम की ही वैल्यू देगी। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू, डाउन स्ट्रीम बोले धारा के दिशा में चाल, तो 30 किलोमीटर गया, कितने घंटे में गया? 5 घंटे में। तो स्पीड कितने की आई? 6 किलोमीटर पर। क्लियर है भाई? क्लियर? डिस्टेंस भाई धारा के दिशा के साथ कितना किलोमीटर गया? 30। और प्रत्येक स्थिति में कितने घंटे लग रहे हैं? 5। 30 जाने में भी 5 ही घंटे लगे हैं और धारा के अपोजिट 20 किलोमीटर जाने में भी 5 ही घंटे दूंगा। क्लियर? इसको 5 दिए थे तो तुझे भी 5 ही मिलेंगे। क्लियर? तो आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। तो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कितना हुआ? 20 किलोमीटर। घंटे कितने दिए? 5। कितना आंसर आया? क्लियर बात है क्या? समझ पा रहे हो क्या? क्लियर है भाई? आप कहोगे सर तो किसकी चाल बता दो? धारा की चाल बता दो भाई। क्लियर? अब धारा की चाल कैसे निकलती है सर? अब मेरे बात, अब मैं स्टेटमेंटों को, डिस्टेंस और टाइम को भूल गया, डिस्टेंस और टाइम को भूल गया। अब मेरे पास जो आ रखा है उसका यूज करूंगा। मैं क्या कह रहा हूं?
धारा की दिशा में चाले 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अपोजिट चाले 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? वाटर। वाटर क्या होता है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी? 6। अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी? 4 डिवाइड बाय 2। 6 में से 4 गया 2, 2 डिवाइड बाय 2। आंसर कितना आया भाई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आएगा? राइट आंसर आ जाए। क्लियर बात है क्या? है भाई? बस ये बात याद होनी चाहिए भाई। पहले तो डिस्टेंस और टाइम का यूज करके स्पीड निकाल ली। ये क्या आ गई? ये 6 क्या आ गई? ये धारा की दिशा की चाल आ गई। ये 4 क्या आ गई? धारा के अपोजिट की चाल आ गई। अब मुझे निकालना क्या है? वाटर की स्पीड। वाटर की स्पीड क्या होती है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। तो आंसर कितना हो गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? चलो आगे। सेम क्वेश्चन ही है, हालांकि ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ऐसे ही दे दी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक व्यक्ति धारा के साथ 40 किलोमीटर, तो ये जो 40 किलोमीटर है धारा के, इसके नीचे टाइम कर दूंगा तो धारा की स्पीड देगा। धारा की स्पीड कब की स्पीड? जब नाव और बोट डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा की चाल देगा। ये 10 किलोमीटर विपरीत, 10 किलोमीटर विपरीत, इसके नीचे टाइम लेके आएंगे तो धारा के विपरीत की चाल देगा। ये धारा के विपरीत की चाल। अब निकालना क्या है? धारा की चाल। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। समझ पा रहे हो क्या? देखो भाई, डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर गया, प्रत्येक स्थिति में कितने घंटे मिले? 10। कितना आंसर आया? 4। अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर गया, 10 घंटे मुझे मिले, कितना आया? 1 किलोमीटर। अब मुझे वाटर की वैल्यू निकालनी है। वाटर की वैल्यू क्या होती है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। 4 में से 1 गया 3, 3/2 कितना हो गया? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाए। बात क्लियर है क्या भाई? क्लियर बात है। बस हमें ये देखना होता है भाई, पहले डिस्टेंस और टाइम यूज दे रखे हो तो ये 40 किलोमीटर धारा के साथ की डिस्टेंस है, तो धारा के साथ की ही स्पीड देगा। ये 10 किलोमीटर धारा के विपरीत की डिस्टेंस है, तो ये 10 किलोमीटर से इसके नीचे टाइम लेके आऊंगा तो धारा के विपरीत की स्पीड देगा ये। फिर उसका यूज करके मैं आगे चलूंगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। शांत जल में नाव की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? 6 किलोमीटर प्रति। धारा के साथ और धारा के विपरीत कितने मिनट जाना है? 5 मिनट जाना। क्लियर? धारा के साथ से ये धारा के साथ जाना है तो धारा के साथ की डिस्टेंस निकालनी है। धारा के साथ की डिस्टेंस निकालनी है तो धारा के साथ की स्पीड चाहिए। धारा के साथ की डिस्टेंस निकालनी है तो धारा के साथ की स्पीड चाहिए भाई। क्लियर? तो धारा के साथ बोले तो डाउन स्ट्रीम की क्या चाहिए? स्पीड। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? बोट प्लस, तो 30 और 6 कितना हो गया? 36। 36 की स्पीड होगी। और कितने मिनट जाना है? 5 मिनट। मिनट के क्या बना दूंगा? घंटे, तो डिवाइड बाय 60। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 12 दिए 36, 12 पंजे 60, 5 से 5 तो कितना किलोमीटर आ गया? 3 किलोमीटर। तो एक आ गया। पर दो डिस्टेंस पूछ रखी, एक धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। तो बताओ, धारा के विपरीत मुझे जाना है तो विपरीत की स्पीड चाहिए। और विपरीत की स्पीड क्या होती है? बोट माइनस वोटर। विपरीत जाना है क्योंकि डिस्टेंस का जिक्र नहीं है यहाँ पे, डिस्टेंस तो निकालनी है मुझे। तो बोट माइनस वोटर, तो 30 में से 6 गया, कितना निकलेगा? 24 गुना में 5 मिनट, मिनट के घंटे बनाए तो डिवाइड बाय 60। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 5 से 5 गया, कितना आंसर आया? 2 किलोमीटर। 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? कहीं से भी रिपीट करवाना, कोई एक डिजिट भी ना आए तो वहीं से भी पूछ लेना, बट
ये ना हो मैंने पढ़ा दिया आप लोगों ने रिवाइज ना किया तो वो गलत हो जाए। क्लियर बात है, समझ पा रहे हो? चलो आगे। एक नाव धारा की साथ 40 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। कितने किलोमीटर की दूरी? 40 किलोमीटर की दूरी। देखो डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। अच्छा ये डिस्टेंस किसकी है? धारा के साथ की। तो पहले धारा के साथ की चाल निकलेगी, पहले क्या निकलेगी? डाउन स्ट्रीम निकलेगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकलती है? डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितनी? 40, 30 मिनट। 30 मिनट क्या होता है? आध घंटा। आध घंटा को 1/2 लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा? 40 गुना 2/1। तो ये सीधा लिख देता क्या? 80। हाँ सर जी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तारा की चाल कितनी है? 20। ठीक है, वाटर की स्पीड है 20 सर। तो किसकी वैल्यू निकालनी है? ठीक है, तो बताओ जरा कितना। भाई डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम होता है बोट प्लस वाटर। स्पीड आने के बाद स्पीड आ गई, एक ये आ गई और ये पहले से गिवन है। अब दोबारा मैंने क्या निकालना है? मुझे निकालना बोट की स्पीड। बोट क्या होता है? बोट क्लियर। एक तो बोट होता है सर, मैंने क्या पढ़ा है? डाउन स्ट्रीम हो ना, डाउन स्ट्रीम हो तो बोट प्लस वाटर। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? बोट प्लस वाटर। एक मैंने बोट ये भी पढ़ा था जी, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ये वाला मेथड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसके लिए मुझे क्या नहीं है? मेरे पास अप स्ट्रीम नहीं है। तो कभी ये दिमाग में थोट आ सकता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं दिमाग में ये थोट आ जाए। ये क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसके लिए अप स्ट्रीम मेरे पास है नहीं। मैं अप स्ट्रीम निकालूंगा तो ये ही ना निकाल लूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये तो हट गया। अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है? बोट प्लस वाटर। तो बोट मुझे पता है, नहीं पता। वाटर मुझे पता है, बिल्कुल पता है। डाउन स्ट्रीम मुझे पता है, बिल्कुल पता है। मतलब ये दोनों जुड़ने के बाद 80 है, ये दोनों जुड़ने के बाद 80 है। ये 20 है तो ये कितना होगा? 60। क्लियर? ये लिखने की जरूरत नहीं होती भाई, ये दिमाग में ही चलती है। लिखना चाहो लिख लेना, ठीक है, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डाउन स्ट्रीम कितनी है? 80। बोट की वैल्यू निकालनी है। वाटर की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस का 20, ये उस तरफ आगे माइनस का 20। 60 बराबर क्या आएगा? बोट। भाई कैलकुलेशन कम करनी होती है ना कि ज्यादा करनी होती है। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? कोई डाउट तो आगे नहीं? चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखो। फिर जल में एक नाव का वेग कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा का वेग कितना है? 6 किलोमीटर। धारा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? धारा के साथ। देखो भाई धारा के साथ, धारा के साथ क्या होता है सर? धारा के साथ चल रहा हूं ना, तो धारा के साथ की स्पीड चाहिए। धारा के साथ चल रहा हूं, धारा के साथ की स्पीड चाहिए। सर डिस्टेंस गिवन नहीं है, टाइम भी गिवन नहीं है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होगी? डाउन स्ट्रीम होगी सर बोट प्लस वाटर। बोट प्लस है वाटर। डाउन स्ट्रीम क्या होगी सर? बोट प्लस है वाटर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी, तो बोट प्लस वाटर 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 16। 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 16। 16 की स्पीड से जाऊंगा मैं। अच्छा कितने किलोमीटर जा रहे हो भाई? 80 किलोमीटर। तो टाइम निकल आएगा। 80 किलोमीटर जाना है, 16 की स्पीड से जाना, बताओ कितने घंटे? 5 घंटे हमारा क्या होएगा? राइट आंसर हो। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? क्लियर बात है क्या? चलो बताओ जरा, बताओ जरा क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत इजी और आसान सा क्वेश्चन। एक व्यक्ति शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल इग्नोरिंग वर्ड है, तो ये व्यक्ति बोले तो बोट की चाल। बोट की चाल कितनी गिवन है सर? 15। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वाटर की स्पीड है तो धारा के विपरीत है। विपरीत जाना तो विपरीत की स्पीड चाहिए सर। और विपरीत की स्पीड कैसे निकलती है? बोट माइनस वाटर। बोट माइनस वाटर। क्लियर? तो कितना हुआ सर?
15 माइनस 5 कितना हुआ सर? 10 की स्पीड होगी सर। अब मुझे टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी निकली? बताओ कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? क्लियर डन है क्या? समझ पा रहे हो? चलो ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज तरीके से मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट कराया, बट ये चैप्टर अभी खत्म नहीं। इसकी क्लासेस एक और आएगी 10th, ठीक है, तब जाके ये चैप्टर फिनिश। क्लियर बात है? समझ पा रहे हो? ये मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें करवा दी है। क्लियर? तो भाई आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा? हालांकि ये चैप्टर फिनिश नहीं है, अभी ये क्लासेस और आएगी। उसके बाद आप लोग कहीं से बना लेना, कोई भी नोटबुक आपके पास हो, किसी भी सेंटर से आप लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग की वो आप कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कवर अप कर पाओगे। तो यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चनराइज कर लेना। चैप्टर अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में बता देना कैसा वे ऑफ टीचिंग था, समझ में आया या नहीं आया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल। जय हिंद, जय भारत।